एक इंजीनियर भाई ने अपनी बहन की इस तरह से नृशंस हत्या कर दी, जैसे लगता था कि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करता हो। उसने अपनी बहन के शरीर में इतने ज्यादा चाकू मारे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। चाकुओं के इतने ज्यादा वार देख करके पोस्टमार्टम वाले डॉक्टरों ने फिलहाल उस दिन पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया था, ये कह के कि इसमें टाइम लगेगा और इसके लिए हमें भरपूर समय चाहिए। और आज की ताजा जानकारी तक, आज दोपहर यानी शनिवार 7 मार्च 2026 दोपहर तक उस लड़की का अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। और यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपनी बहन की हत्या करने के बाद उसकी मां जो ड्यूटी में थी उसको भी लिवाने पहुंच गया उसका भाई। और अपनी मां को अपने घर जैसे ही लिवा के लाया तो उसकी मां ने जैसे ही देखा कि उसकी बेटी लहूलुहान पड़ी है तो उसके मुंह से चीख निकल गई। और वह लड़का अपनी मां की चीख को सुन करके इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि अपनी मां के ऊपर भी चाकुओं से वार कर दिया। उसकी चीख पुकार सुन करके पड़ोस की महिलाएं उनके घर पहुंच गईं और उन महिलाओं को देख करके वह लड़का वहां से फरार हो गया। तो आखिरकार यह घटना क्यों घटी और ये घटना कहां की है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। और आपको कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरे पेज में पहली बार विजिट कर रहे हूं तो कृपया पेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कहानी को। दरअसल ये जो दोनों भाई बहन हैं, तो बहन का नाम था हिमशिखा और भाई का नाम था हार्दिक। दोनों गुड़गांव हरियाणा में एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। और उनकी मां जो वर्तमान में मुरादाबाद में रहती थी और वहीं पर एक बीमा कंपनी में नौकरी करती थी। और वहीं पर मुरादाबाद में ही बुद्ध विहार कॉलोनी के पास में उस मां ने एक पूरा मकान किराए के रूप में ले लिया था और उसी मकान में रह रहे थे। घटना यह है कि आज से 9 साल पहले महिला का जो बीमा कंपनी में काम करती थी उसका नाम था नीलिमा और उसका वर्तमान का गांव था बदायूं। बदायूं में इस नीलिमा का अपने हस्बैंड से 9 साल पहले तलाक हो गया था और तलाक के चलते ये अपने परिवार के साथ में यानी दोनों बच्चियों के साथ में मुरादाबाद चली आई थी और मुरादाबाद में ही एक बीमा कंपनी में नौकरी करने लगी थी। और यहीं पर हिमशिखा और हार्दिक दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद में इनकी हरियाणा के गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में बतौर इंजीनियर के रूप में नौकरी लग गई। दोनों वहीं पर गुरुग्राम में नौकरी कर रहे थे और माँ जो है तो मुरादाबाद में नौकरी करती थी। होली के मौके पर ये दोनों छुट्टी लेकर के अपने मुरादाबाद वाले किराए के मकान में जहां पर उनकी मां रहती थी तो मां से मिलने के लिए आए थे। इसी बीच हार्दिक और उसकी बहन हिमशिखा से किसी बात को लेकर के तकरार हो जाती है और उसी तकरार में हार्दिक इतना गुस्से में आ जाता है कि उसने किचन में रखा हुआ चाकू निकाल करके अपनी बहन के शरीर में इतने ज्यादा वार किए कि उनकी बहन वहीं पर तड़प तड़प करके अपनी जान दे दी। और उसके शरीर में इतने चाकू घोंपे कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। इससे केवल ये अनुमान लगाया जा सकता था कि हार्दिक अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत कर रहा था। लेकिन किस बात पर नफरत कर रहा था अभी इसका खुलासा आगे करेंगे। लेकिन अपनी बहन को मार करके वो यहाँ पर कहानी को समाप्त नहीं करता है और अपनी माँ को लिवाने उसकी ऑफिस पहुंच जाता है और माँ को किसी इमरजेंसी बात को लेकर के ऑफिस से वापस लिवा लाता है। और वापस घर में जैसे ही उसकी माँ प्रवेश करती है तो अपनी बेटी हिमशिखा को खून से लथपथ हालत में देख करके उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुन करके हार्दिक क्रोधित हो उठता है और क्रोधित होने के बाद में उसी चाकू से अपनी माँ के गर्दन में वार कर देता है, शरीर में वार कर देता है और वो जो है तो वहीं पर लहूलुहान होकर के लुढ़क जाती है और चीखने लगती है। उसकी चीख सुन करके
बगल की जो महिलाएं थी तो वो दौड़ करके उनके घर आती हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि हार्दिक वहीं पर चाकू लिए खड़ा है और माँ और बेटी दोनों खून से लथपथ तड़प रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है आनन फानन में, और तब तक हार्दिक वहां से अपनी कार में बैठ करके और फरार हो जाता है। पुलिस एम्बुलेंस को बुलाती है, दोनों लाश को उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां जहां पर हिमशिखा को डॉक्टरों ने चेकअप के बाद में मृत घोषित कर दिया और उसकी मां का इलाज अभी वर्तमान में चल रहा है। इधर पुलिस उनकी मां से कुछ जानने का प्रयास किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। चौंकाने वाला खुलासा ये किया कि हार्दिक एक पुणे की लड़की से प्यार करता था और उसी के साथ में शादी करना चाहता था। लेकिन अभी 1 साल पहले हार्दिक की गुड़गांव वाली नौकरी छूट गई थी और उसके पास में कोई काम धंधा नहीं था। उसके पास में पैसे की बेहद तंगी चल रही थी। इसी को लेकर के उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया था और अपनी बहन हिमशिखा के साथ में वीडियो क्रिएट करके उसमें डालता था। वो जो पुणे वाली लड़की थी तो इसी को लेकर के कि अब हार्दिक पैसों से बिल्कुल नील हो गया है, उसके पास में कोई पैसा नहीं है, इसी को देख करके वो लड़की इससे ब्रेकअप कर लिया। उसने पूरी तरह से छूट ले लिया कि अब मैं हार्दिक से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करने वाली हूं, ना तो शादी करने वाली हूं। ये बात जो है तो माँ और हिमशिखा दोनों जानती थी, लेकिन हार्दिक को ऐसा लग रहा था कि वो जो गर्लफ्रेंड है मुझसे ब्रेकअप केवल हिमशिखा और माँ के कहने पर ही ब्रेकअप लिया है। इसी बात को लेकर के हार्दिक अपनी बहन और माँ से नफरत करता था और इसी बात को लेकर के उसने अपनी बहन को दौड़ा दौड़ा करके अपने मकान के अंदर चाकुओं से गोद गोद करके मार डाला और अपनी माँ को भी चाकुओं से गोद करके मारने का पूरा प्लान बनाया था। लेकिन बगल की महिलाएं आकर के ससमय उसको बचाने में कामयाब रही। तो ये थी एक ऐसी खतरनाक कहानी जहां पर एक सगा भाई अपनी बहन को चाकुओं से गोद गोद करके मार डालता है। तो कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।